नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन, सच सुन, सच ते अमल करन। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत च बयान, उन्हां नाल प्यार करन, उन्हां दी खिदमत करन, उन्हां दे चेहरे दी तलावत करन, उन्हां को ज़ारी बातनी इल्म नबूवत हासिल करन, उन्हां को तौहीद नूरी नकासी फैज़ हासिल करन, अपने पीरो मुर्शिद को इसमें आज़म का जिक्र कल्बी हासिल करन, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जागल फला चमे दी बूटी लवाउण, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने दिलों च इल्का कराउण दी तौफीक अता फरमाए, ताकि साढ़े दिलों का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़ तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्बा वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर कसरत दुरूद सलाम तज़किया नफ्स तस्फिया कल्ब तजलिया रूह दी मेहनत रियाज़त और मुजाहदा करने दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान व सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुंचाउण और सच्चा हुसैनी बन के दी रूह दे मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए, साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए, कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। कुर्रारस ते इस्लाम और आलम इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए, काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां रोज़े अलफ दे बागियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी बारूदी गद्दार मुनाफिक फिरके फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशई मखलूत महफिल वाले सूफीज़म वाले शामे कलंदर वाले साज नाच गाने ढोल ढमके धमाला जुड़ जाए। हमजाती जन्नाती किमिया कर बाबे ने शर्तों बचाइना तो गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अफलातूनी दजाली मॉडर्न अजमी इस्लाम वाले नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकारां दे शर्तों बचाइना तो गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमल ने शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। सही की दाजिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश बुत शकन इखलास और आज़ादी पै कर बिदतां रुखसां शैतानी तावीलां रस्मों रवाजां दे दुश्मन दरूदी फना फिर तौहीद उलमा मशाइख दे नक्शे कदम दे चलन दी तौफीक अता फरमाए। इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजबूब मिले दुख इंसानी दा बेगर्ज भला करने वाले ना वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बने। काबिल सादे तरह मौजू सामी नाई दा दरसे सफ़ो दा मौजू दो पाक दियां बरकतां शाना फजीलतां और फायदे ने। कुरान हकीम की सूरह अहज़ाब की 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। यह आयत पाक सरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है ते सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया
कि कोई शक नहीं, अल्लाह जल्ला शान होर दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजते रहंदे। है ईमान वालियो, तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजते रहा करो और खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो। इस पाक दे अंदर अल्लाह सोहने ने शुरू च इस पाक दे शुरू इन्ना कह के सारी इंसानियत नूं, तमाम रूहां फरिश्तियां नूं, तमाम मखलूकात नूं अपने और अपने फरिश्तियां दे खासुल खास अमल दे बारे दस्सिया। कि इहदे विच कोई शक नहीं, तुसीं हर शक तो पाक गैर मुज़लज़ल कल्बी हक़ुल यकीन हासिल करो इस गल दा, दिल दी गहराइयां जो मान लो जो मैं क्या सच है कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा अनवारी रहमत बरसाउंदा रहना और सिलसिला हमेशा हमेशा जारी रहना है। और मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मखलूकात दे अगे तारीफ़ो सना करता रहना। मेरे फरिश्ते भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ो सना करते रहते और मेरी बारगाह दुआ रहमत करते रहते कि मौला सोने अपनी शान करीमी ते लगता आबद मिला तातुल हमेशा हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। सारे दसन तो बाद सुने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, काफरा मुनाफिकां नहीं बुलाया। सच्चे आशिकां नूं बुलाया इसलिए कि रोज़े अल्लाह से इन्हां दी आजमाइश अल्लाह सोने कर ली सी। अपने किहड़े आ, पराए किहड़े आ, मनण वाले किहड़े आ, ना मनण वाले किहड़े आ, दुनिया तालब किहड़े आ और मेरे तालब किहड़े ने। इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया, क्योंकि सच्चा आशिक हुंदा ही जिहड़ा महबूब दे माशूक दे हर हुक्म दे अगे सरे तस्लीम खम कर दे और महबूब दे हर शा कुर्बान कर दे। महबूब दे हर हुक्म दे अगे हर हुक्म नूं दे उत्ते उहदी रूह दे मुताबिक दिल दी गहराइयां चो फौरन अमल करे, वो सच्चा आशिक हुंदा। लेकिन रोज़े अल्लाह ताला ने दुनिया दिखाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए सके, कंडियां उत्ते ते बुला के सच्चे आशिकां ने जुबान दे नाल दिल दी गहराइयां जो बुला के और कलम ज़ाते मौले डुब के फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो गए नमाज इश्क नहीं तली सी कल्बी। इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान पाक दस्सिया अल्लाह सोने ने ईमान वाले किहड़े ने, मुसलमान किहड़े ने। सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मुसलमान ईमान वाले वो नहीं जिहड़े रब सोने ना जनून ने इश्क करदे टुट के बड़ी वालहानगी बरफ्तगी ना। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, ऐसी शिद्दत ना प्यार करदे अल्लाह सोने ना कि जिहदी कोई हद नहीं। ये इन्हां दा ज़ाती कमाल नहीं बल्कि अल्लाह सोने दा कमाल है। अल्लाह सोने दे उस नूरे इश्क दा कमाल है जिहड़ा रोज़े अल्लाह सोने रब ने इन्हां ते बरसाया सी। 70,000 वाली तजल्ली इन्हां ते फरमाई सी, क्योंकि जिस नूं भी जो कमाल मिलिया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता आ। ज़ाती कमाल आ सिर्फ अल्लाह सोने दे। ते अल्लाह सोने इस वास्ते सच्चे आशिकां नूं बुला के आखिया कि मेरी पाक ज़ात जिहड़ी आ मैं अपनी ज़ात व सिफ़ात दे अंदर अज़ली अब्दी कदीम गैर मखलूक अल्लाह महदूद आ। मेरी ज़ात कमी ख़ता ज़मा मकान जहर अर्ज़ तज़सीम व तशबीह हलूल इत्तेहाद कैफ़ जहत मिसल मसाल तो पाक यकता यगाना ला शरीक है। क्या मेरे आशिकों तुसीं दुरूद पाक पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाओ ताकि तुहानूं दुनिया आखिरत दे तमाम नफ़े हासिल हो जाए। अल्लाह सोने ने इस वास्ते दावत दी है दुरूद पाक पढ़ दुरूद सलाम दे अपने आशिकां नूं ताकि यह हर तरह दी कामयाबियां हासिल कर लैण। वरना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक दे मोहताज नहीं साडे, अल्लाह सोना काफ़ी है। तो आप अल्लाह सोने ने फिर कुरान पाक से दुरूद पाक तो अलावा जिहड़ा इस पाक दे अंदर इस्लाम दा वसल्लम तस्लीमा दा अलग जिक्र फरमाया, इसलिए ताकि लोगों को पता लग जाए मेरे हबीब जिंदा ने। सलाम जिंदा नूं कीता जांदा, जिंदा ही जवाब दिंदे ने। आप सरसम फरमाते कि सुने रब ने सब तो पहला अपने नूर तो मेरे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया, मेरे नूर तो सारी कायनात नूं तखलीक फरमाया। इस वास्ते
हर लहर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने। जो कुछ भी कायनात के अंदर ज़हूरात तयनात तनज़ुलात है सब अल्लाह पाक दे इसमात दे अनवारात हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है। जिन अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद दे अज़ीज़ समझाते दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्ज़ी निज़ा आ। और जदीद असर हाज़र मेटाफिजिक्स ने मेडिकल साइंस ने मेटासाइकोलॉजी ने मेडिकल साइंस ने इस गल को तस्लीम कर लिया कायनात की हर चीज़ जी है अनासरा एटम जिन्हें ने सारे गैर मरी लतीफ लहरों के बने हुए हैं और गैर मरी लतीफ लहर किसी चीज़ का अक्स है। तो बारे सुने रब ने 1400 साल पहले सब नूं दस दिता सी अल्लाह नूर समावात वल अर्द कि मैं ज़मीनों आसमाना का नूर है, मावल भी आखिर भी हैं ज़ाहिर भी हैं बातन भी है। लेकिन ये हिफ्ज़ मुरातब रखना ज़रूरी है। ऐसे वास्ते मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने फरमाया सी गर हिफ्ज़ मुरातब ना कोनी ज़िंदगी सिफात ऐन ज़ात नहीं ना गैर ज़ात है। तेल सोना अपनी सोनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है बगैर किते मुहताजी दे। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू कितल वेंदा हो। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी है। मैं थोड़ी शाह रब तो भी नेड़े आ, मैं थोड़े नफ्सां दे विच आ, तुसीं क्यों गौर नहीं करते। वह माकुम मैं तुहाडे नाल आ, तुसीं जिधर भी रुख करोगे फसुम्मा वजह अल्लाह उधर अल्लाह का रुख है। अल्लाह सोने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने दे सच्चे आशिक अल्लाह सोना आप दा सच्चा आशिक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शाह अल्लाह सोने रब ते कुर्बान करते अल्लाह सोने दे दीन वास्ते करबला दे अंदर अपने नौसे भी कुर्बान करते सोने रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने दा सच्चा आशिक है। इस वास्ते अल्लाह सोने ने अपने हबीब ते हर शाह कुर्बान करते तमाम खजाने चाबियाँ आपको ताब फरमाती हैं, आपको मुख्तार कुल बनाता अपने खजाने के कसम बनाता सोने जिन्हें जो चाहो ताब फरमाओ। तो जिन्होंने भी जो कुछ मिलया मिल रहा मिलेगा वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक के जरिए मिलता है। जिमें वलायत जिन्होंने मिलती है हज़रत गौसे पाक के दस्ते पाक के जरिए मिलती है। इसलिए अल्लाह सोने ने आपको ऐलान करवाया सगा गौसे पाक फरमान दे मेरा कदम तमाम वलियां दे कंधियां ते है। इसलिए कि रोज़े लस्त नबी पाक दा कदम पाक आप दे कंधियां ते आए सी महराज दी रात महराज दी रात रोज़े लस्त नहीं महराज दी रात। ते आप सरसन की शान मुकाम अजमत वल्ला जानदा या आप जानते हैं कोई फर्द बशर बशर वली नबी आप सरसन की शान मुकाम नहीं करते राह भी नहीं पा सकते। आप खुद फरमान दे कि अपने फकरे मुहम्मदी दे मुकाम के बारे कि मैं अल्लाह सुन दे कुर्बे खास च रहना है जिथे किसी फरिश्ते रसूल की पहुँच नहीं। मेरा अल्लाह मैनू खिलाउंदा भी है मैनू पढ़ाउंदा भी है। तुहाडे चो किहड़ा मेरी मिसल है यानी ना मैं तुहाडे वर्गा ना तुसीं मेरे वर्गे। तो जिहड़े बकवास करदे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वर्गे ने मर गए मिट्टी च मिल गए उन्होंने कंध पिछे का इलम नहीं। शैतान मलक मौत नूं रूए जमीन का इलम है। उन्होंने चाहण नाल कुछ नहीं हुंदा। उन्होंने साड़ी सोटी चंगी जी सन नफा दिंदी है वो डाकी असी पैगाम दे गया चले गए हुण साडा उन्होंने का साढ़े ना कोई ताल्लुक नहीं। नमाज के अंदर उन्होंने ख्याल होना गधे बैल के ख्याल तो भी बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ऐसे बदबख्तां दे कुरचश्मा दे कुत्तियां गंदियां खबीसा इंसानां दे और इन्हां दे मनण वालियां दे और इन्हां बारे नरम गोशा रखण वालियां दे परछावें और ख्याल तो भी लखां मील दूर भजो ताकि तुहाडा भी ईमान बर्बाद ना हो जाए। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात ही सारा इस्लाम है। ते आप दी मोहब्बत दीन ईमान कुरान इस्लाम दी रूह है। जिस दिल च आप दी मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। और
कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। बकौले शायर कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नहीं कोई औकात औगण हार दी, जहो जी भी हाँ मैं हाँ सरकार दी। क्यों फिर मैं मंगते हैं तो मंग दी, मैं तो मंगती हाँ खुदा दे यार दी। सर पे रखने को अगर मिल जाए ना लेने पाके हजूर, फिर क्यों ना कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उल्फत मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे, वो मदीने में है। ताज़ीम जिसने की मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पर आतिश दोज़ख हराम की। दामन मुस्तफ़ा से चिमटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। किते मेहर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किते जा लड़ियाँ। शख्स सादी फरमाने के बाद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। दुध पाक दियां बरकतां फजीलतां शाना बेशुमार ने। ते दुरूद सलाम तो बगैर नमाज नहीं होंदी। जिस दुरूद सलाम जाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक दा जिक्र ना होवे, अल्लाह दे हों काबिल कबूल नहीं। दुरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। जदों भी इंसान पाकीज़गी हालत दुरूद पाक पढ़दा तो कबूल ही कबूल है। यदि कबूली च कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शाइबा पाया जा सकता। दुरूद पाक वो वाहद विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, तोहफा अजीम है, खजाना है, आब हयात अक्सर आजम है, नुस्खा कीमे और इसमें आजम है, जरा कबूल ही कबूल है। इस रही के समल दे अंदर अल्लाह सोना नबी वली गौस कुतुब अब्दाल उशाक और सच्चे मोमन शरीक ने। तो जड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि नामे पाक लवे या सुने उत्ते दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। जिंदगी च दुरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान ते फर्ज है। ज्यादा तो ज्यादा पढ़ते रहना मुस्तहब है। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ शौक़, लब पे दुरूद सलाम, दिल में दुरूद सलाम। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसमें ही खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शवाहदुल हक दे अंदर लिखिया कि हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमांदे, एक बारी मैं हज नूं गया तो उत्थे मैनूं एक आदमी मिलिया तो कहण लगा मैनूं प्यास नहीं लगदी ते इस वास्ते मैं पानी नहीं पींदा। तो मैं उन्होंने पुछया भी ऐसा किहड़ा तैनूं कमाल हासिल है जिहदी वजह तो तैनूं पानी की जरूरत नहीं। वो कहण लगा कि मैं आहले हुल्ला विचों हाँ और इस तो पहले मेरी अकीदत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दे नाल नहीं सीगी। एक दिन ख्वाब दे अंदर मैं सुता देखा कि क़यामत कायम हो गई है, लोग भजे दौड़े फिर रहे, परेशानी का आलम है, आपो अपनी पई है तो सबनों प्यास की कैफियत है। तो मैनू भी बड़ी प्यास लगी तो लोग एक तरफ दौड़े जा रहे हैं तो मैं भी उन्होंने पिछे पिछे चल गया। अगे जाके देखा कि हौज़े कौसर आ गया तो चारे कोनिया के उत्ते चारे खुलाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार ने। एक कोने ते हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, एक कोने ते हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक कोने ते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक कोने ते हज़रत उस्मान रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन खलोते ने और जामे कौसर लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं भी भजया भजया आपके कोल गया। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को चूँकि दूजे सहाबा के बारे मेरी सोच अच्छी नहीं सी तो मैं मौला अली ना किधर रखता सी उन्होंने को गया। जिवें उन्होंने मैंने देखा तो उन्होंने मुँह परली तरफ फेर लिया।
नफरत ना। तो मैं दुख होया, मैं हज़रत बकर सदीक दे कोल गया, उन्हें मुँह फेर लिया। हज़रत उमर फारूक को गया, उन्हें भी मुँह फेर लिया। हज़रत उस्मान गनी को गया, उन्हें मुँह फेर लिया। तो मैं देखा कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया। तो मैं आपकी बारगाह च हाजिर होकर अर्ज की कि यार रसूलल्लाह, मैनू सहाबा कराम ने जब मैं कौसर नहीं पिलाया, मैंने बड़ी प्यास लगी। आपने फरमाया कि तू मेरे यारां दे बारे अच्छी राय नहीं रखता, इस वास्ते मेरे दोस्तों ने तेरे लो मुँह फेर लिया। तो मैं अर्ज की यार रसूलल्लाह, मैं अगर तौबा कर ला, अपनी गलती तस्लीम कर ला। आपने फरमाया कि तू तौबा कर ले और मुसलमान हो। तो मैं उस वे तौबा की और मैं मुसलमान हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते पाक के जरिए मैंने फिर जामे कौसर पिलाया। तो मेरी प्यास फौरी मिट गई। उस तो लैके आज दिन तक मैनू प्यास नहीं लगी। तो फिर मेरी अख खुल गई। तो फिर मैं अपने दोस्तों आहले खाना सारी सूरत हाल दसी। उन्होंने जो कई फिर जड़े ईमान लाए सीधे रस्ते ते आ गए, तो अपने दिलों जो सहाबा कराम का बुग़्ज़ दूर करता। हदीस मुबारका दे अंदर दूध पाक दे बेशुमार फज़ाइल आए ने। जिन्होंने मुख्तसर खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमान है कि जेड़ा भी मेरे रज रज के दुरूद सलाम पढ़दा, अल्लाह सोना मरन तो पहले उन्हें जन्नत के अंदर वह मुकाम माहौल दिखा दे रहे। वो जन्नत को वसी कर दिता जाता। अल्लाह सोना उत्ते नवारी रहमत बरसाउंदा रहता। फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहे। अल्लाह रसूल उसकी तमाम दुनिया आखिर की जरूरियात की जिम्मेदारी चक लेंदे रहे। अल्लाह सोना उन्होंने अपने दोस्तों की औलिया अल्लाह की अपने आशकों दिमाग दाखिल जमात दाखिल कर लेंदा, उन्हें इश्क नगर दाखिल कर देंदा। तो आखिर चो कसरत रखूरा दित्तियां जाणगियां। उन्होंने जन्नत का हीरे जवाहर का जड़ा नूरी ताज पहनाया जाएगा। 3 दिन तक फरिश्ते उसदा बुरा नहीं लिखते। तो दूध पाक पढ़ना गुनाहां दा कफारा है। अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह च बख्शिश दियां दुआवां करदा है। दूध पाक पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल है। तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा और जन्नत का रस्ता है। हर खैर दी, हर फलाह दी, कामयाबी दी, बरकत दी, अरूज दी, शफा दी, फतुहात दी चाबी है। हर वो कारोबार है जिस नफा ही नफा घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। तो रज रज के दुरूद सलाम पढ़ना सच्चा सुनी सच्चा आशिक होने की अलामत है। तो आखिरी वक्त जो रूह जिसम जो निकलती है बड़ी आसानी नाल निकलती, जरा भी तकलीफ नहीं होती। कबर के अंदर जो दफन किया जाता, कबर की मट्टी वो जिसम कफन को जरा नुकसान नहीं पहुँचाती। बकौले शायर ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब कबर च फरिश्ते मुनकर नकीर आके उधरा सवालात करते, मन रबो का मा दीनो का मन नबी हो, अल्लाह के प्यारे भी सरसरम तशरीफ लिया उसकी मदद फरमाते, उन्होंने सवालों के जवाब दसते। हजूर मियाँ महमूद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि लोग मैनू आन डराया रात कबर की काली। तो मैं सुनिया उत्थे वो नहीं आना जिहदे मोढे कंबली काली। तो अल्लाह सोना उसकी कबर को वसी कर देंगे। वो कबर च जन्नत की बारी खोल देंगे। फरिश्ते वो वास्ते जन्नत का बिछौना बिछा देंगे। होरां उसकी खिदमत वास्ते मुकर्रर कर देंगे। जन्नत चो कंदीला लिया के उसकी कबर च सजा देंगे ने। तो जेड़ा भी सच्चे यकीन ना पाक दिल ना दूध पाक पढ़ के
मरिया ने बख्शे, अल्लाह सोना दी बख्शे फरमांदा। ते जेड़ा भी सच्चा यकीन ना मुसलसल किसी मरीज को दम करता रहे दुरूद पाक पढ़ के, या किसी चीज़ से पानी से दम करके खड़ोंदा पड़ाउंदा रहे, मेरा अल्लाह हर मर्ज तो शिफा अता फरमान दे। क्योंकि दुरूद पाक दा नूर इंसान दे अंदर दे पानी दे टुटे फुटे बीमार जख्मी क्रिस्टलां नूं सेहतमंद कर दिंदा और उन्होंने जो नैगेटिविटी सुरांबिया दी तीवीं है पाक जे फरमाया सुने रब ने। ते जेड़े भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़ते हैं आवां नूं हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब अक्सर अपनी ज़ियारत कराउंदे रहंदे आ। ते खासा नूं मुराकबे अंदर अक्सर ज़ियारत कराउंदे रहंदे, खासुल खासा नूं खुली अखां नाल ज़ियारत कराउंदे रहंदे। ते जेड़े भी दुरूद सलाम दी नातां दी मिलादी महफिल सजाउंदे आ, अल्लाह सोहना उस महफिल दे उत्ते रज़ा और रहमत खुसूसी अनवार बरसाउंदे ने। ते अहले महफिल जो दुरूद पाक पढ़दे ओहदा नूर खुशबू चार चफेरे फैलदा। दुरूद पाक दे दी खुशबू जिहड़ी है सारी दुनिया दे कीमती तो कीमती अरकां तो भी हरफ हवाल है। अहले दिल सुंघदे ने, आसमानां दे फरिश्ते भी उस खुशबू नूं सुंघदे महसूस करदे ने ते एक दूए फरिश्ते नूं दसदे ने। ते जिन्हां फरिश्तियां दी ये ड्यूटी है ना महफिलां दी तलाश, जिवें खुशबू सुंघदे आ फौरन उस महफिल नूं आ घेर लैंदे, दूजे फरिश्तियां नूं भी दावत दिंदे आ ते फरिश्ते अहले महफिल नूं घेर लैंदे ने। अहले महफिल नाल रल के दुरूद पाक पढ़दे ने। महफिल दी सारी कार्रवाई जन्नत दे चांदी दे कागज़ां ते जन्नत दे सोने ते नूरी कलमां नाल कार्रवाई लिखदे ने। तो महफिल के इख्तिताम से अहले महफिल बख्शिश कराने जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह रसूल की बारगाह जाके रिपोर्ट पेश करते, अल्लाह रसूल खुश होंगे और महफिल जो शरीक होने वाले तरफ खसूसी तवज्जो फरमाते हैं। दुरूद पाक का नूर इंसान के अंदरों हर नैगेटिव मनफी एनर्जी को जला दिंदा और पॉजिटिव एनर्जियां को तकवीयत दिंदा। दुरूद पाक पढ़ना कारोबार जो नफा घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा, नफा ही नफा है। तो जेड़े भी रज रज के दुरूद सलाम पढ़ते हैं उन्होंने अगे बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां झुक जांदियां। वो दुश्मनों ते गालिब बंदा, कोई दुश्मनों ते गालिब नहीं आ सकदा। ओहदी जान माल औलाद ओहदी नस्लां अंदर ओहदे उस पड़ोस के अंदर ओहदे मिलने वाले के अंदर इहदियां बरकतां जारी सारी हो जांदियां। जिथे रहिंदा उत्थे दी चीज़ां फज़ावां नूं स्कैन कर दित्ता जांदा। उत्थों हर नैगेटिव जुल्माती मनफी शैतानी बदनज़री दी एनर्जियां नूं जला दित्ता जांदा। उत्थों आफात बलियात नूं खबीस अरवाह जन्नात मरियां दे हमज़ादां नूं और जादुई मखलूकात नूं जला दित्ता जांदा या भजा दित्ता जांदा। ते रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाले हशर दे दिन अरश दे साए थल्ले इज्जत और एहतराम नाल रखिया जाएगा। जिस दिन होर कोई सा नहीं होएगा, नफसी नफसी दा आलम होएगा। तो पुरसरात तो उन्होंने पलक चपड़ों तो पहला गुजारता जाएगा। हौज़ कौसर तो ले जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक के जरिए उन्होंने जामे कौसर पलवाया जाएगा। फिर उन्होंने प्यास नहीं लगेगी, खुशबाश तरोताज़ा पुरसकून सेहतमंद हंसदा मुस्कुरांदा होएगा। तो जेड़े दुनिया दुरूद पाक की नेमत तो महरूम रहे ने तो उस दिन बिलकते होणगे, तड़पते होणगे, हाड़े पाउंदे होणगे, पानी पानी के तरले लंदे होणगे, कोई परेशानी हाल नहीं होएगा। तो जदों दे अमाल हशर नूं मीज़ान ते तोले जाणगे तो नेकियां दे पलड़े दुरूद पाक दी नेकियां लपां दे लप भर भर के पाए जाणगे। तो नेकियां दा पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह सुना दी बख्शिश फरमा देगा। उन्हें जहन्नम तो छटकारे जन्नत दाखिल दा परवाना अता करेगा। वो मत्थे तो लिखता जाएगा शख्स निफाक तो जहन्नम तो हर शर तो बरी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो एक बार मेरे दुरूद पाक पढ़दा अल्लाह सोना वो नामा माल चो 10 गुनाह मिटा दिंदा, 10 नेकियां लिखदा, 10 दर्जे वो बुलंद करदा, 10 वारी रहमत बरसाउंदा। जिवें जिवें इंसान रज रज के दुरूद सलाम पढ़दा रहिंदा वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते जिन्ने मर्जी होण। तो फरिश्ते नेकियां लिख लिख के दफ्तर भर देंगे।
ਉਹਦੇ ਕੁਰਬੋ ਵਲਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ, ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਾ ਅਨਕਬੂਤ ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ, ਮਨ ਕਾਨ ਯਰਜੂ ਲਿਕਾ ਅੱਲਾਹ ਫਇੰਨਾ ਅਜਲ ਅੱਲਾਹ ਲਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਅਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇन्ना अल्लाह ला कुल्ल शान कदीर, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਾਰੋ ਰਾਹ ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਲਤਾਇਫ ਕਲਬ ਰੂਹ ਸਿਰ ਖਫੀ ਅਖਫਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਰਈ ਲਤੀਫ ਵਜੂਦ ਜੁੱਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤਨ ਸਿਰੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਰਨ। ਰੂਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਸਿਰੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਜਾ ਦਰਜਾ ਬਾਤਨੀ ਤਸਰਫਾਤ ਦੀ ਨਿਮਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਸੇ ਸਕਲ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੂਰੀ ਲਤਾਇਫ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਵਾਹਦ ਹੈ। ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਵਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਬਾ ਤੁल्ला ਤੇ पढ़े, मदीना पाक जाब सरसम के पिछे पढ़े, तेरू बातन दे अंदर लौह महफूज का मुताला कर दिया, आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत दी सारा कर दी है। नेक जन्नात रवा मलाइका मुलाकात कर दी, अंबिया औलिया कराम रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन अरबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिल शरीक होंदी है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां जरूर शरीक होंदी है। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਲੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो, दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इकबाल फरमाते अल्लाह सुन को दिल दी अखां बंग चुके, अल्लाह सुन दा दीदार इस दुनिया च सब नूं दिल दी अखां नाल हुंदा, सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया खुली अखां नाल दीदार हुंदा ते आखिर सब नूं खुली अखां नाल दीदार मौला नसीब होएगा। रसाला गौसे आज़म ने लिखिया, हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, कि सोने रब ने मेरी रूह अपनी बारगाह जहाज का शरफ बख्शिया, तो सोने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म मैं नफ्स के अंदर ज़्यादा वास्ते रास्ता बनाया और दिल के अंदर आरफा वास्ते रास्ता बनाया, रूह के अंदर वाकफा वास्ते रास्ता बनाया और मैं अपने आप को भेदा का मुकाम बनाया। इस रसाले लिखा गौसे पाक फरमाते, सोने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह अपनी बारगाह जहाज की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ता फरमाई, तो सोने रब ने फरमाया गौसे आज़म जो मेरे सिवा किसी होर विच मशगूल होएगा वो क़यामत के दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही जहन्नम जाएगा। इस साले लिखा गौसे पाक फरमाते, सोने रब ने मेरी रूह ने एक दफ़ा फिर अपनी हजूरी के अंदर हाज़री दी, सादत बख्शी, तो सोने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म मैं किसी शय इदा ज़ार नहीं जिवें इंसान के अंदर है। हदीस पाक के अंदर भी है, हदीस कुदसी के अंदर कि अल्लाह सोना फरमांदा है कि मैं ज़मीन और आसमान किते नहीं समा सकता, लेकिन बंदा मोहम्मद के दिल च समा जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे, मुकाम उसका है दिल की खलबतों में, खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। ये नेमता दोस्तान मौला साहब से शामिल होने वास्ते, ये नेमता हासिल करने वास्ते
इंसान जो मूँह तो कबला तो मूँह तो मन अरफा नफसो फ़क़द अरफ़ा रब्बहू दे कमाल हासिल करता है। कुरान सुन्नत से कुत्ते की रूह के मुताबिक अमल करता इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा है। ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इसबात हासिल करता। दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर कसरत दुरूद सलाम या नेमत हासिल करता तो सच्चे अल्लाह वाले को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद अल्लाह सुनते फजलो तौफीक ना कमाल हासिल होंदे रहे। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक चोट हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम तकब्बुर मायूसी नाउमीदी खलकी खौफ और नाफरमानियाँ जो नहीं निकलता नशा जुआ सूद जो नहीं निकलता कदे भी कोई कमाल हासिल नहीं कर सकता। नफ्स हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है फिरौन है नमरूद है यजीद है हलाकू है जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता है। जब तक इंसानी नफ्स हमारा नफ्स मुतमइन्ना नहीं बनता कोई कमाल हासिल नहीं हो सकता। जब तक इंसान अपने हवास में अपने दिल में पाक नहीं करता उस वक्त तक कोई बात नहीं नेमत नहीं मिलती। अज की सारी गुफ्तगू तालीमात का मुख्तसर खुलासा यह कि गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाले का एतबार कोई नहीं दुनिया तो फिर आना कोई नहीं मौजूदा सा लम्हा जो सानू मुयसर है कदर करिए और ये सारी दुनिया दौलत तो भी कीमती है। तो सच्चा सूफी सच्चा दरवेश लम्हा हाज़िर का बंदा होंदा कि लम्हा अल्लाह रसूल की अतात मुहब्बत महवी च गुजरे तो सानू चाहिए सच्चे दिल ना तबता नसो करिए अंदर बाहर में तबाह रसूल ना रास्ता करिए। कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो हो गए रज रज के दुरूद सलाम पढ़िए जल्द गहराइयाँ तो पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोने बार का दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। स्वाय तेरी सोरी जात जल्ला शान हो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीर पेशवा दे साडा कोई सहारा ना ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक जात जल्ला शान दे सदका सानू ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बनाए। साड़ी रूह नूं हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरी अंदर अपनी हजूरी अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमाए। अपने दायमी तदादी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा नफ्स शैतान दुनिया के बजारियाँ मुर्दा दिल दजालियाँ अफलातूनियाँ इस्लाम दुश्मन कुव्वतां रोज़े लहज़े बागियाँ गुमराह 72 जहनमी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शर अफलातून दजाली बाबियाँ नाम निहाद अजमी मॉडर्न इस्लाम वाले मखलूत महफिल वाले मुर्दा दिल मुनाफिक नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकार शर्तों बचाई इन्होंने गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।